निकाय चुनाव की जिनको अक्सर छोटे चुनाव समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन राज्यों के ये छोटे चुनाव किसी बड़े बदलाव की आहट बन सकते हैं। कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट द बिग स्टेज, इट बिगिंस एट योर डोर स्टेप। और आपके डोर स्टेप से शुरू होते ये चुनाव विधानसभा में सियासी दलों के लिटमस टेस्ट भी बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे गुजरात के निकाय चुनावों की, जिन्होंने इस बात का एहसास करा दिया कि गुजरात में सियासी हवा किस दिशा में बह रही है। निकाय चुनाव के रिजल्ट्स का तराजू बताता है कि बीजेपी का पलड़ा गुजरात में बाकी सभी दलों पर भारी पड़ा। गुजरात के 15 महानगर पालिका की 1044 सीटों में से 937 सीटें जीतकर बीजेपी ने नतीजों को एक तरफा मोड़ दिया। सामने कांग्रेस सिर्फ 95 और बाकी दल और निर्दलीय उम्मीदवारों के हाथ सिर्फ और सिर्फ 12 सीट आई। इसका सीधा मतलब है कि शहरी इलाकों में बीजेपी का सिक्का चला, जहां पर अकेले बीजेपी ने 89% से ज्यादा सीटें हासिल करते हुए चुनाव को एक तरफा नतीजों में तब्दील कर दिया। यानी इसका सीधा मतलब है कि गुजरात के सभी नगर निगम में बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए दिखाया। जहां सुरेंद्रनगर की 52 में से 51 सीट पर बीजेपी जीती और सिर्फ एक सीट कांग्रेस के हाथों लगी, तो वडोदरा की 76 में से 69 सीट बीजेपी के पास आई, 6 कांग्रेस और 1 सीट अन्य को मिली। वापी की 52 में से 37 सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, 11 पर कांग्रेस, 4 अन्य के पास गई। और अहमदाबाद में 192 की जहां 160 सीट 192 में से 160 सीट बीजेपी के पास आई हैं, तो 32 कांग्रेस को मिली है। इसी तरह नवासारी की 52 में से 50 सीटों पर बीजेपी जीती। पोरबंदर की सभी 52 सीट बीजेपी के पास गई। राजकोट की 72 में से 65 सीट, सूरत की 120 में से 115 सीट बीजेपी के पास आई। आणंद की 52 में से 43 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला। भावनगर की 52 में से 44 और गांधीधाम की 52 में से 41 सीट पर बीजेपी जीती है। यानी एक तरह से बीजेपी ने शहरी इलाकों में विपक्ष को क्लीन स्वीप कर दिया है। और इस जीत के पीछे एक साइलेंट फैक्टर रहा केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल का। नवसारी लोकसभा सीट से सांसद सीआर पाटिल के मजबूत किले में विपक्ष पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ, जहां कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर सिमट कर रह गई। इसी तरीके से सूरत में भी सियासी सीरत बदली। बीजेपी की शानदार जीत ने साबित कर दिया कि एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर से गुजरात अभी कोसों दूर है और बीजेपी की इस महाविजय के पीछे कोई एक तुक्का नहीं, बल्कि एक सोची समझी इलेक्टोरल इंजीनियरिंग है। अब जब इसको आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बीजेपी की जीत की जो सबसे बड़ी वजह है वो उसका है संगठन, उसका कारण। क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से बहुत पहले बीजेपी का पन्ना प्रमुख मॉडल एक्टिव हुआ। रणनीति के तहत हर वोटर तक बीजेपी ने अपनी पहुंच बनाई और जब विपक्ष रैलियों की योजना बना रहा था, तभी से बीजेपी के कार्यकर्ता डोर टू डोर यानी घर घर जाकर पर्सनल कनेक्ट बना चुके थे। और यही वजह है कि वोटिंग से पहले बीजेपी के 700 से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। इसके साथ ही बीजेपी ने सामाजिक समीकरणों को इतनी बारीकी से सेट किया कि विपक्ष के पास इसका कोई काउंटर नहीं था। और 15 में से सभी 15 नगर निगमों में बीजेपी ने जबरदस्त वोट शेयर हासिल कर विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। इस चुनाव में विकास को सिर्फ नारा नहीं बल्कि डिलीवरी के तौर पर पेश किया गया। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट जैसे बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना बीजेपी की ताकत बना और इसके चलते शहरी इलाकों में बीजेपी को हराना लगभग नामुमकिन साबित हुआ। यहां तक कि सूरत जैसे शहरों में भी विपक्ष को पैर जमाने की जगह नहीं मिली है। इस निकाय चुनाव में बीजेपी एक संगठित मशीनरी की तरह मैदान में रही और सामने बिखरा हुआ विपक्ष था जो आपस में लड़ा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे के वोट काटते रह गए और बीजेपी ने इसी बीच विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब चूंकि अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले वोटर्स का मूड साफ है, इस निकाय चुनाव को पहले से ही विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। क्योंकि कहते हैं द लोकल काउंसिल इज द प्राइमरी स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। और यहां से बीजेपी की जीत ये साफ इशारा कर रही है कि अगले साल की लड़ाई विपक्षी दलों के लिए किसी मुश्किल जंग से कम नहीं होने वाली है। और इसी खबर के साथ 9 PM स्पेशल में आज के लिए